नमस्कार साथियों, अभी कुछ दिन पहले ही नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भरे सदन में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराने जा रहा है। उन्होंने तो यहां तक कहा कि ये बात वो लिख के देने को तैयार हैं। साथियों, वैसे भी 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में बीजेपी बड़ी मुश्किल से सरकार बना पाई है और जब से राहुल गांधी नेता विपक्ष बने हैं वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने तो सदन में ये तक कह दिया था कि 2024 के बाद से ही बीजेपी के दिमाग में हिंसा हिंसा और केवल हिंसा रहती है और जब बीजेपी ने उसे हिंदुओं से जोड़ने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। साथियों, बीजेपी को भी ये अच्छी तरह से पता है कि जब भी कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़े हैं, उन्होंने हमेशा ही बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा की हैं। फिर वो चाहे 2024 का लोकसभा इलेक्शन हो या फिर 2018 का राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का चुनाव हो जिसमें वो बीजेपी को हराकर सत्ता में आए थे। 2017 में बीजेपी और अकाली दल को हराकर उन्होंने पंजाब में गवर्नमेंट बनाई हो। और साथियों, अगर बात करें गुजरात की तो 2017 के विधानसभा चुनाव में गुजरात के अंदर केवल 3 महीने के चुनाव प्रचार में ही राहुल गांधी ने बीजेपी के इस किले को लगभग ढहा दिया था और उन चुनावों में बीजेपी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई थी। साथियों, 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 99 सीट्स और कांग्रेस को 77 सीट्स मिली थी और वो भी तब जब बीजेपी लगभग 27 सालों से गुजरात में सत्ता में है। लेकिन साथियों, मंजर अब बदल चुका है। लोकसभा चुनाव के बाद मोदी अब उतने ताकतवर नहीं रह गए और जिस राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी ने पानी की तरह पैसा बहाया, हर तरह के हथकंडे अपनाए, आज वही राहुल गांधी सबसे बड़े कद्दावर नेता के रूप में बीजेपी के सामने खड़े हैं। समय का चक्र देखिए और लगातार अपने भाषणों में बीजेपी के खिलाफ आग उगल रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी जिससे वो हर दिल अजीज बनकर उभरे हैं, ऐसे में बीजेपी का उनसे डरना स्वाभाविक है। वैसे साथियों, यहां राहुल गांधी का यह बयान राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है जिससे उनके समर्थकों, कार्यकर्ताओं और वोटर्स में एक उम्मीद और आशा की किरण जाग सके। साथियों, बीजेपी को यहां पर यह चिंता भी सता रही है कि राहुल गांधी की बेदाग छवि का युवा वोटर्स पर बहुत ज्यादा असर और प्रभाव हो सकता है जिनसे कि चुनाव में बीजेपी को बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है और समय समय पर राहुल गांधी जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज को उठाते रहे हैं उससे भी वो गुजरात चुनावों को प्रभावित कर सकते हैं। और साथियों, इसके अलावा आम जनता और संविधान का मुद्दा उठा के भी वो बीजेपी के लिए चुनौतियां उत्पन्न कर सकते हैं। किसानों के मुद्दे, एमएसपी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, ऐसे कई मुद्दे हैं जो कांग्रेस और राहुल गांधी ने गुजरात में उठाए हैं और जिन पर बीजेपी ने कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। साथियों, 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के बाद गुजरात के विधानसभा इलेक्शंस में कौन बाजी मारता है, देखना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।